लोगों के साथ है क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3 इरेशनैलिटी के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। एक्सरसाइज 1.3 में मैंने रूप से आप लोगों को इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा, ठीक। लेकिन उसमें मैंने आपको बताया था कि इरेशनल नंबर प्रूफ हम लोग कैसे करते हैं, वो चीज सीखना है। एक्चुअल में उसका क्या प्रोसीजर है, उसको प्रूफ करने के लिए क्या क्या एलिमेंट्री चीजों की आवश्यकताएं पड़ती है, वो सारे चीजों का मुझे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में ही डिस्कस कर चुका हूं इरेशनल नंबर्स के बारे में, फिर भी देख लेंगे आप लोग इरेशनल नंबर एक बार फिर से। इरेशनल नंबर क्या होता है, तुमने बोला था ये नंबर which cannot be expressed as p by q where p and q be integers and इक्वल टू नो जीरो। तो जो नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो और जहां पी और क्यू इंटीजर्स हो, उसके बाद क्यू बराबर नॉट जीरो, तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर, जैसे कि आपको बोला था रूट अंडर 2 पाई ई 1.0010001 इस तरह से आपका जाता रहेगा। फिर मान लीजिए रूट अंडर 5/7, रूट अंडर 3/5, 2/√3, ये सारा जो मेरा इरेशनल नंबर के अंदर आता है। 5 का पावर 1/4। आप लोग लॉग नहीं पढ़े, बट लॉग में भी होता है log 2, ठीक। साइन ट्रिग्नोमेट्रिक में ले लीजिए साइन 45 डिग्री, तो ये सारा इरेशनल नंबर आता है। तो इस तरह से हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में सीख गए। तो आपका ये सारा इरेशनल नंबर है, तो आपका ये क्यों होगा, क्योंकि देखिए एक तो पाई आपको ये तो एक सिंबॉलिक यहाँ पे बता देगा कि यहाँ पे पाई का जो वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। और याद रखिए मैंने आपको पहले भी बता चुका कि पाई बराबर 3.14 या 22/7 एग्जैक्टली वो नहीं होता है। भूल से भी उसको सेम मत बोले, नहीं तो फिर उसके इसमें आपको कंफ्यूज करेगी कि ये इरेशनल है ये इरेशनल, ऐसा कुछ होता नहीं है। चलिए पाई एक इरेशनल नंबर, ये भी एक इरेशनल नंबर है। रूट 2 को अगर रूट 2/1 लिखेंगे तो रूट 2 क्या है, पी की जगह पे रूट 2 है, क्यू की जगह पे 1 है। क्या रूट 2 आपका इंटीजर है? नहीं है। इसका मतलब क्या है, डेफिनेटली से डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करे, इसलिए क्या हुआ, इरेशनल नंबर नहीं हुआ। फिर उसी तरह से ये भी, उसी तरह से ये भी, इस तरह से आपका इरेशनल नंबर हो गया। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थोड़ा सा थ्योरम क्या है, ये छोटी सी बात है, और उस चीज को अगर मैं आपको पहले एक एग्जांपल के तौर पे बता करके फिर मैं आपको थ्योरी की तरफ लेकर चलता हूं। देखिए जैसे मैं मान लिया 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। अगर 144 को 3 डिवाइड करता है, क्या करता है, 3 डिवाइड करता है, तो मैं आपको बता दूं एक बार, 3 डेफिनेटली रूप से 12 को भी डिवाइड करेगा। तो कुल मिलाकर के इसका एक थ्योरम है, वो लिख लेते हैं, आप लोग लिख लीजिए। मतलब ये हुआ, जो मैंने आपको एग्जांपल देकर के बताया, इसका मतलब हुआ कि इफ P be a prime and divides a square, then it also divides तो यह जो है ए को भी वो डिवाइड कर देगा। समझ गए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिएगा इसका प्रूफ कैसे है। लेट ए इज इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 डॉट Pn। इक्वेशन फर्स्ट। मान लिया ए कोई नंबर है, जो अगर ये कोई कंपोजिट नंबर होगा तो डेफिनेटली रूप से हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 डॉट Pn लिख सकते हैं। अब ऐसा है, अगर मैं स्क्वायर कर दिया तो ये क्या होगा, P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 डॉट Pn जो होगा, थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ, Pn, और यही मेरा फिर डबल आ जाएगा, P1 इंटू P2 इंटू डॉट Pn। याद है क्या? अब जो है ये जो मुझे मिला है, तो अब आप क्या बोलोगे इसके बारे में, ये जो मुझे मिला है इसके बारे में आप क्या बोलोगे कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय पी। अगर ए स्क्वायर पी से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब ये तो क्लियर है ना कि इसको मैं लिख सकता हूं ना, P1 P2 P3 डॉट Pn का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब इसी को अगर मैं इक्वेशन सेकंड मान लिया तो क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं चलूंगा, सिंस P डिवाइड्स ए स्क्वायर,
P divides A square means that ये P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn का होल स्क्वायर इसी को डिवाइड करता है, क्योंकि मैंने बोला था कि P A स्क्वायर को डिवाइड करता है. Since P divides this term means that, so मैं बोल सकता हूं in P1 into P2 into dot 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 Pn, in P1 into P2 into dot 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 Pn, definitely in P1 into P2 into dot dot Pn, definitely PB one of the digit P1 P2 डिजिट मान लीजिए या कोई भी नंबर मान लीजिए, वन ऑफ द नंबर P1 P2 डॉट 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 Pn. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका P जो है ये P डिवाइड्स दिस नंबर मींस दैट, सो इन P1 P2 यहां पे लिखेंगे इन P1 into P2 into ये into में Pn, डेफिनेटली PB वन ऑफ द नंबर P1 और P2 या Pn. तो P1 P2 अच्छा नीचे में दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को, नंबर तक दिखाई दे रहा था आप लोगों को, और ये फिर ये आपको ये दिखाई दे रहा नंबर तक, और यहाँ पे मैं जो नीचे में लिखा हूं वन ऑफ द नंबर P1 P2 डॉट 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 Pn. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर P इसको डिवाइड करता तो उसमें से कोई एक नंबर तो डेफिनेटली होगा. जस्ट लाइक मान लीजिए आप 12 लिखते हैं तो 12 को 2 into 3 into 4 लिख सकते हैं, और हम बोले कि 12 को 2 डिवाइड करता तो यहाँ पे इसका 3 फैक्टर है, तो इसमें से एक फैक्टर तो 2 हो ही रहा है. तो उसी तरह से यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि P जो है डेफिनेटली आपका P1 P2 P3 Pn तक में कोई एक डिजिट उसका होगा. अगर P उसका एक डिजिट हो जाता है, मतलब एक नंबर उसका हो जाता है, तो अब जो है आप देखिएगा ध्यान से, अगर P उसका एक डिजिट हो जाता है ना, अब इसका मतलब P अगर इसमें से कोई एक होता है, अब देखिए नाउ इफ P बी वन ऑफ द P1 P2 P3 P4 डॉट 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 Pn इन P1 into P2 into P3 डॉट 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 Pn, तो इसका मतलब हुआ यदि P इसका कोई एक होगा देन P डिवाइड से, इसका मतलब P डिवाइड करेगा ये, क्योंकि यही ना ये है. तो क्लियर हो गया. तो बहुत ही छोटी बात है, इसलिए इसको फिर भी मैंने प्रूफ करके दिखा दिया, क्योंकि प्रूफ जो होती है ना, आप अगर सीखते हैं तो बहुत मजा आएगा. ये सब एग्जाम में पूछता नहीं है, बट मैं आपको ऐसे ही बता दें ताकि आप अगर प्रूफ यहाँ पे समझ गए तो फिर मैं जब यहाँ पे कोई सेंटेंस लिखूंगा तो उससे मुझे डायरेक्ट लिखने में, इसका अप्लाई करने में बहुत फायदा होगा. चलिए, तो अगर आप लोगों ने ये चीज सीख गया तो मैं सबसे पहले आपको इसी का यूज करके इरेशनैलिटी प्रूफ करना सिखाऊंगा. सबसे पहला एक क्वेश्चन है आपको, सो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर. तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें, और इस क्वेश्चन के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बनाने को. पहली बात. दूसरी बात, आप लोग अगर इसको बना लेते हैं तो फिर इसको अच्छे से बनाए, कंसेप्ट से बनाए, रटते नहीं, रटने से कोई फायदा होने वाली नहीं है, फिर भूल जाएंगे. तो इसलिए आपसे मैं बार बार बोलता हूं कि इसको आप दिमाग में कंसेप्ट से बैठा ले कि किस तरह से क्वेश्चंस को बनाया जा रहा है, क्या रीजन है, किस तरह से मैं सोच करता हूं. चलिए, तो सबसे पहले कहेंगे कि देखिए √2 जाने रेशनल नंबर मुझे प्रूफ करना है. तो किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दो प्रोसीजर होते हैं. एक तो आप प्रूवेन स्टेटमेंट, जो प्रूफ किए गए स्टेटमेंट हम लोगों ने लर्न किया, उसके हेल्प से उस स्टेटमेंट को प्रूफ करना. दूसरा होता है विद द हेल्प ऑफ कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन के मेथड से प्रूफ करना. तो इसका एक्चुअल प्रोसेस हम लोग कुछ तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे नहीं, लेकिन अगर आप कंट्राडिक्शन के प्रोसेस से चलते हैं तो वही यहाँ पे आपको प्रूफ करने में हेल्प करेगी. तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे लेट √2 इज नॉट एन इरेशनल नंबर. मान लिया कि √2 एक इरेशनल नंबर नहीं है. सो √2 इज ए रेशनल नंबर. इरेशनल नंबर नहीं है
तो अभी तक तो हम लोग रियल नंबर का ही डिस्कशन किया, इसका मतलब इरेशनल नहीं है, तो वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। सो रूट टू इज ए रियल नंबर, तो रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर। अगर अब रूट टू रेशनल नंबर हो गया, अब हम लोग कहेंगे सो बाय स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, इसी तरह से बनाएंगे जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बाय स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। अगर मैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन रेशनल नंबर का लूं तो मैं क्या बोला कि रूट टू इज इक्वल टू पी बाय क्यू, ऐसा बोलूंगा, ठीक। उसके बाद यहां पे क्या लिखूंगा, वेयर HCF ऑफ PQ इज इक्वल टू 1, या इसी को बुक में बहुत सारी राइटर लिखते हैं कि कोप्राइम नंबर है। क्यों कोप्राइम नंबर का डेफिनेशन ही होता है कि टू नंबर्स A and B और P and Q आर सेड टू बी कोप्राइम इफ HCF ऑफ PQ विल बी 1। अगर HCF ऑफ PQ अगर 1 होता है तो P और Q दोनों क्या होगा, कोप्राइम कहलाएगा। तो रूट टू इज इक्वल टू P अपॉन Q, वेयर HCF ऑफ PQ इज इक्वल टू 1 एंड Q इज इक्वल टू 0। अगर ये चीज नहीं लिखेंगे ना तो आपको फिर फंसने की ज्यादा डाउट रहती है, बहुत सारे लोग नहीं लिखते हैं, जो कि गलत है। ये चीज लिखना नेसेसरी है डेफिनेशन के पॉइंट में, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, और ये आपका डेफिनेशन, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ये नहीं भी लिखेंगे ना, ये लिख देंगे ना तो आपका चलेगा काम, क्योंकि इसी के अंदर ही आ जाता है। दैट इंप्लाई दैट, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ P बराबर रूट अंडर 2 into Q, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट दैट इंप्लाई दैट P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर। लिख सकता हूँ, चलिए अब एक नया चीज में लिखता हूँ। अगर ऐसा लिख लिया तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैं एक लिखता हूं देखिएगा, मैंने लिखा है पी स्क्वायर बराबर 2 into Q स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, क्या इसका मतलब बताओगे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 12 स्क्वायर इज डिविजिबल बाय k डिविजिबल बाय m डिविजिबल बाय 3 का स्क्वायर डिविजिबल बाय k into m डिविजिबल बाय m into 3 का स्क्वायर डिविजिबल बाय 3 स्क्वायर into k डिविजिबल बाय 3 का स्क्वायर into m into q। इन सारे फैक्टर से ये डिविजिबल है। तो इसका मतलब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका मतलब हुआ एक सिंबल भी यूज होता है, लेकिन आप लोग की बुक में, स्टैंडर्ड बुक मतलब एनसीईआरटी में नहीं यूज किया, वैसे हम लोग नहीं यूज करते हैं। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दिया तो लिख सकता हूं क्लियरली, इक्वेशन फर्स्ट शोज दैट P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो P इज एल्सो। तो इसका मतलब हुआ कि P, देखिएगा ध्यान से, P स्क्वायर जो है आपका 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब सो P इज आल्सो डिविजिबल। अभी तुरंत मैंने जो पढ़ाया है, सो P इज आल्सो डिविजिबल, सो P इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। यहां पे अगर P 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं, सो P को मैं 2 के मान सकता हूं। क्यों मान सकता हूं, ये कोई ऊपर से उठा के मैंने नहीं ले आया, या अपनी तरफ से कुछ नहीं मान लिया। जब P 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही ना है कि मैं अगर P में 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 बचेगी। क्वेश्चन कुछ भी आएगी, मान लिया वही क्वेश्चन आपका किया गया, तो ज्यादा घूमने के यहाँ पे दरकरार नहीं है। यहाँ पर सिंपल सी बात है ना कि जब P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, इन दैट केस डेफिनेटली उससे मैं बोल सकता हूँ कि P जैसे डिविजिबल बाय 2, जो कि मैंने भी जस्ट प्रूफ करके दिखाया था। फिर दूसरी बात है कि जब P इज डिविजिबल बाय 2, तो डेफिनेटली रूप से P में जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्वेश्चन कुछ भी आएगा। तो मान लीजिए मैंने क्वेश्चन किया है, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं यूज इक्वलेंसी डिवीजन लेमा, इसका मैंने यूज किया, यहाँ पे हो गया। अब ये चीज अगर हो गया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट टू P का स्क्वायर 4K स्क्वायर। इसको मैं अगर इक्वेशन सेकंड मान लिया, क्या मान लिया, इक्वेशन सेकंड मान लिया ना। आप देखिएगा, अब इक्वेशन सेकंड माना तो यहाँ पे क्या हुआ, इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, आप लोग को दिखाई दे रही है, देखेंगे यहीं से विच शोज, इसी में लिख देते हैं, इसके बाद लिखिएगा विच शोज P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय
इसका मतलब क्या, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो पी इज आल्सो, इसका मतलब क्या, पी भी डिविजिबल है 2 से। जब पी स्क्वायर अगर आपका 2 से डिविजन है तो मैंने क्या बनाया, पी स्क्वायर, अच्छा ऐसा लिख दिया, एक मिनट सॉरी, एक लाइन और भी लिख देते हैं, थोड़ा सा, एक मिनट रुक दिया। अच्छा ऐसा कर दिया। अब पी स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर आ गया, दैट इंप्लाई दैट पी स्क्वायर बराबर यूजिंग इक्वेशन सेकंड लिखिए, आप लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया तो पी स्क्वायर की जगह पी लिख देते हैं, तो 2q स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4q स्क्वायर। अब यहां से 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, सो मुझे q स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 2q स्क्वायर, ये मेरा क्या आ गया, इक्वेशन सेकंड। अब मैं इक्वेशन सेकंड मानता हूं। अब अगर मैं इक्वेशन सेकंड मानता हूं, अब मैं इक्वेशन सेकंड अगर माना, क्या माना, q स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, ये मुझे मिला। अब देखिएगा ध्यान से, अगर यहां तक आप लोगों ने लिख लिया तो अब मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूं, देखिएगा ऊपर से मिटाता हूं। q स्क्वायर 2q स्क्वायर होगा, तो इक्वेशन सेकंड क्या रिप्रेजेंट करते हैं, लिखिएगा इक्वेशन सेकंड सोज, इक्वेशन सेकंड सोज q स्क्वायर इज, shows that q square is divisible by 2, so q also, so q is also, इसका मतलब q भी क्या है, डिविजिबल है। तो जब q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो q भी डिविजिबल है। अब देखिएगा ध्यान से, जब p भी 2 से डिविजिबल है, जो कि मैंने इक्वेशन फर्स्ट से लाया, q भी 2 से डिविजिबल है, जो कि मैंने इक्वेशन सेकंड से लाया, इसका मतलब p और q दो ऐसा नंबर है जिसमें दो मतलब 2 कॉमन है, तब तो दोनों को डिविजिबल कर रहा है। तो यहां से बोल सकते हैं, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी ऑब्जर्व दैट p and q having 2 कॉमन फैक्टर, दोनों में क्या कॉमन फैक्टर हो गया। और आपको मैंने पढ़ाया है कि कोई भी चीज का 2 फैक्टर कॉमन होता है तो उसमें उसका वो क्या देता है, उसका एचसीएफ हो जाता है, वो उसका एचसीएफ हो जाता है। सो एचसीएफ ऑफ पीक्यू जो होना चाहिए मेरे मुताबिक कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। एचसीएफ ऑफ पीक्यू कितना है, 2 आना चाहिए। You observe that P and Q having 2 common factor, मतलब 2 कॉमन फैक्टर भी, ऐसे लिखिए कॉमन फैक्टर भी 2, ठीक। सो एचसीएफ ऑफ पी क्यू बराबर 2, सो एचसीएफ ऑफ पी क्यू बराबर कितना आ गया, 2, बट अकॉर्डिंग टू आवर सपोजिशन, मेरा जो सपोज किया गया है उसके मुताबिक हमने जो सपोज किया वो क्या सपोज किया था कि एचसीएफ ऑफ पीक्यू जो है मेरा वो कितना है, 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए, यहां तक लिख रहे थे आप लोग। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोगों ने यहां पे ये सपोजिशन ऑफ एचसीएफ ऑफ पीक्यू बराबर क्या आ गया, 1। इसका मतलब ये हुआ कि सो बट एचसीएफ ऑफ पीक्यू बराबर 2 इज इक्वल टू नॉट 1, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक, दोनों बराबर है नहीं ना, सो या ऐसे लिखेंगे सिंस बट 2 बराबर नॉट 1, सो बोथ कंट्राडिक्ट्स टू ईच अदर, एक दूसरे का क्या करता है, एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करती है। क्यों कंट्राडिक्ट करती है, तो सिंपल सी बात है, आप गलत चीज सपोज करोगे तो गलत ही तो परिणाम मिलेगा, गलत काम करोगे तो गलत परिणाम मिलेगा। तो वही कहानी यहां पे हुआ, हमने पहले ही गलत मान लिया था। क्या गलत मान लिया था कि पहले ही गलत मान लिया था कि वो एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर गलत मैंने सपोज करके बना लिया, जिसकी वजह से देखिए मुझे गलत रिजल्ट आ गया। यहाँ पे आप जानते हैं कि अगर वो रेशनल नंबर आता तो उसका एचसीएफ पीक्यू का एचसीएफ 1 आता, लेकिन मुझे 2 आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, और उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन का था कि एचसीएफ पीक्यू 1 होना चाहिए। इसका मतलब हुआ बोथ कंट्राडिक्ट्स टू ईच अदर, सो आवर सपोजिशन
is wrong and root 2 is an irrational number, इसलिए रूट 2 क्या होगा? इरेशनल नंबर। तो इस तरह से हम लोग इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स को शो करते हैं। चलिए, अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिए हैं तो अब इसके बाद इसी तरह से एक रूट 3 भी है। तो अगर आप चाहे तो रूट 3 को प्रूफ कर सकते हैं आसानी से, इसी तरह से एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को हेल्प कर देना चाहता हूं क्योंकि एक ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए एनफ नहीं रहेगी। अब मैं इसको मिटा लेता हूं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर इसके बाद का क्या है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग चलते। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी कहता है प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर। इसमें भी प्रूव करना कि रूट 3 एक इरेशनल नंबर। हम लोग क्या करेंगे? सिमिलर लेट रूट 3 इज नॉट इरेशनल नंबर, सो इट इज रेशनल नंबर। इसलिए ये क्या हो गया? या एक आपका रेशनल नंबर हो गया। अब लिखेंगे बाय स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ, बाय स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। अगर मैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर की तरफ चला तो क्या होगा? रूट 3 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू वेन क्यू इज इक्वल टू नॉट 0 एंड एचसीएफ ऑफ पी क्यू जो होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। दैट इंप्लाइज दैट पी बराबर मेरा क्या होगा? रूट अंदर 3q स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट पी स्क्वायर बराबर क्या होगा? 3q स्क्वायर। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ठीक, व्हिच शोज पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, so p is also pb, so p is also, तो p भी डिविजिबल है 3 से ना। अगर ये p से डिविजिबल है सो अब देखेंगे इफ p इज डिविजिबल बाय 3 देन यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अगर मैं 3 से p में डिवाइड किया, 3 से p में डिवाइड किया तो मान लीजिए क्वेश्चन क्या आया? रिमाइंडर तो 0 ही आएगी, तो p बराबर 3q में ले लिया, मान लिया। अब इसके बाद अगर मैं स्क्वायर किया तो p स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। अब यहां से फिर करेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां पे कर सकते हैं p स्क्वायर की जगह पे 3q स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। सो यहां से मुझे क्या मिला? क्यू स्क्वायर बराबर 3k स्क्वायर। ये मेरा इक्वेशन सेकंड। अब इसके बाद क्या है? फिर मेरा देखिए ऊपर वाला मिटा लें, ये क्यू स्क्वायर 3k स्क्वायर आ गया। अगर क्यू स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर आ गया तो इससे मैं क्या लिख सकता हूं? इससे मैं ये लिख सकता हूं इक्वेशन सेकंड shows क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सो क्यू इज आल्सो, इसलिए क्यू में क्या है? 3 से डिविजिबल है। अगर 3 से डिविजिबल है इसका मतलब हुआ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी ऑब्जर्व दैट P and Q both divisible by 3। P और Q दोनों क्या है? 3 से डिविजिबल है। सो P और Q दोनों क्या है? 3 से डिविजिबल है। अगर P और Q दोनों 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं ना कि HCF ऑफ PQ क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। HCF PQ आना चाहिए 3 आना चाहिए, क्योंकि मैंने बोल दिया कि P और Q दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब HCF ऑफ PQ 3 आना चाहिए, ठीक। बट HCF ऑफ PQ इज गिवन दैट 1, सिंस 1 इज इक्वल टू नॉट 3
so our 1 is equal to not 3, that is both statement या both statement contradicts to each other. So our supposition, नीचे वाला हम मिटा लेते हैं. So our supposition is wrong, इसलिए मेरा supposition क्या हुआ, wrong हुआ, and therefore √3 is an irrational number. इसलिए √3 क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया. चलिए, अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देख लिया है √3 इज इरेशनल नंबर, तो मैं चलता हूं आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशन से रिलेटेड रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर से रिलेटेड. चलिए, ये हो गया. अब देखिए इसके बाद क्या है, आपको एलोनली रूट वाला कोई क्वेश्चन दे तो पहले तो इसको इस तरह से बनाना. अब देखिए कुछ लिखेगा अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन रैशनल एंड इरेशनल नंबर. देखिए रैशनल नंबर को मैंने बोला था कि इसको क्यू से डिनोट करते हैं और इरेशनल नंबर को क्यू डैश से डिनोट करते हैं. पहले बता देते हैं. पहला प्रॉपर्टी देखिए, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, क्या बोला, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का चाहे एडिशन करे या सबट्रैक्शन करे या मल्टीप्लिकेशन करे, ठीक, पहले तो आप एडिशन सबट्रैक्शन समझे. अगर दो रैशनल नंबर को एडिशन करे सबट्रैक्शन करे तो वो हमेशा आपका इरेशनल नंबर देगा, मतलब क्यू कॉम्प्लीमेंट देगा. याद रखिए, दो एक रैशनल और इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे, ये रैशनल नंबर को करते हैं इरेशनल नंबर. दूसरा देखिए, दो से रैशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, क्यू कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमेशा आपका इरेशनल देगा. एक्सेप्ट, याद रखेंगे, क्यू के जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए. ये जो आपका रैशनल नंबर होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो जीरो होगा तो फिर जीरो जाएगा तो वो रैशनल हो जाएगा, नहीं तो ये हमेशा होता है. इसलिए इसमें होता है, याद रखना कि ये जो है ना, मैं भी इसको लिख, अगर केवल ऐसा पूछे कि रैशनल और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट या डिवीजन क्या होता है, तो उस केस में आपको जवाब देना होगा मे बी रैशनल और इरेशनल. और एक ही एग्जांपल की वजह से हो रहा, मे बी रैशनल और इरेशनल, तो इसका जो वजह है ना वो जीरो है. क्या है, जीरो. क्योंकि अगर आप मान लीजिए आप दुनिया को कोई भी रैशनल नंबर ले लेंगे और उसके साथ अगर इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा इरेशनल देगा. क्या देगा, हमेशा इरेशनल देगा. लेकिन जीरो की वजह से सब तहस नहस हो जाता है. जीरो को अगर उल्टी से जमा करेंगे तो जीरो आ जाएगा. इरेशनल है, इरेशनल इरेशनल है, तो इसलिए क्या हुआ, रैशनल इरेशनल और इरेशनल मिल गया. फिर देखिए इसके बाद आप कुछ भी लेंगे, 2 लीजिए √3 लीजिए, तो क्या मिलेगा, 2√3. ये आपका रैशनल है, ये आपका इरेशनल है, ये आपका क्या मिला, इरेशनल है. तो हर समय मिलेगा, इसलिए ये बात आप याद रखिए. ये हो गया. अब जो है एक अलग टाइप का इरेशनल नंबर प्रूफ करने वाला, मतलब ये बात हुआ कि जैसे कि मान लीजिए आपको 2√3 दे देगा, तो अगर आपको कभी इस तरह का नंबर दे दे कि प्रूफ करने के लिए एक इरेशनल नंबर है जिसमें कि आपको सिंगल प्राइम नंबर उसके अंदर में हो, √2, √3, √5, √7, √11, इस तरह की दे. हाँ तो गाइड मैंने बताया कि इस तरह का नंबर जैसे √2, √3, √5, √7, √11, √30, इस तरह का कोई भी नंबर अगर आपको दिया जाए कि प्रूफ करने के लिए ये एक इरेशनल नंबर है, तो मैंने जो भी पीछे 2 क्वेश्चंस बताया था √2 और √3 को प्रूफ करके, सिमिलर वे हम लोग क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को प्रूफ कर लेंगे. लेकिन अगर कोई नंबर इस तरह का दे जैसे कि 2√3 दे दिया, उसके बाद √7, जैसे मान लीजिए आपका
5 प्लस रूट अंदर 3 दे दिया, 2 प्लस 2 माइनस 3 रूट 2 दे दिया, फिर मान लीजिए 5 रूट 2 दे दिया, 3 रूट 7 दे दिया। इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम दे तो उसको बनाने का मैं एक अलग प्रोसीजर बता रहा हूं जो कि उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा इजी होता है, इसलिए उस चीज को सीखे। तो ध्यान रखेंगे, अगर कोई इस तरह का नंबर दे, डेफिनेटली रूप से ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो उसके अंदर में ना कोई नन स्क्वायर टर्म होता है, मतलब उसका स्क्वायर रूट हम लोग नहीं फाइंड कर सकते हैं, और ज्यादा करके वो प्राइम नंबर आता है। तो इस तरह का अगर कोई नंबर देगा ना, तो वो आप क्या करें कि आसानी से आपको जो मैंने 2 क्वेश्चन बताया उस मेथड से अप्लाई करें। और जब कभी अगर आपको इस तरह का कोई नंबर दे दे कि जिसमें कंबाइंड मोर देन 2 टर्म्स रह जाए, एज मल्टीप्लिकेशन या एज सम, तो उस केस में मैं अभी आपको बता रहा हूं उस तरह से बनाना। अच्छा, ये मैंने बताया कि एडिशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, जबकि प्रोडक्ट और क्वोशंट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल मे बी रेशनल और इरेशनल ड्यू टू ओनली 0, बट इसके अलावा भी हो सकता है, बट ओनली यहाँ पर अभी पार्टिकुलर हम 0 का चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद देखिए तीसरी बात आपको लिखेंगे यहाँ पर पॉइंट में, ये 2 पॉइंट की बात। अगर आपको रेशनल मतलब कि रेशनल और इंटू रेशनल के बारे में जानते हैं, इरेशनल प्लस माइनस इरेशनल, इरेशनल में इरेशनल को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो मे बी रेशनल और इरेशनल। तो इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल हो सकता है। कहिएगा कैसे, तो मैं देखिए आपको एग्जांपल के साथ बता रहा हूं, देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए 2 है, 2 में रूट 2 जोड़ दिए, 2 मेरा क्या है, रेशनल है, और रूट 2 क्या है, इरेशनल है। दोनों को जोड़े तो क्या मिला मुझको, 2 रूट 2, जो मेरा क्या है, इरेशनल है। तो रेशनल में इरेशनल जोड़े तो इरेशनल मिल गया। फिर देखिए रूट 2 क्या है, इरेशनल है, इसमें आप माइनस रूट 2 ऐड कर दें, ये क्या है, इरेशनल है। दोनों को जोड़ दिए क्या मिल गया, 0 मिल गया, जो क्या है, इरेशनल है। तो इसलिए इरेशनल और इरेशनल का एडिशन जो होता है आपका, इरेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। फिर प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो प्रोडक्ट में भी यही हाल होता है कि इरेशनल इंटू इरेशनल या क्वोशंट भी जो होता है मे बी रेशनल, लिख लीजिए आप 4 नंबर में, मे बी रेशनल और इरेशनल। ये चीज आप लोगों ने सीख लिया। चाहिए इसके बाद जो है मैं आप लोगों के साथ, अगर यहां तक आप लोगों ने समझ लिया तो इसको नोट कर ले, एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट ये सब पॉइंट्स है। कई बार आप लोगों को एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट दे देता है, तो इसलिए इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब इसके बाद आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है उसका चर्चा करने वाले। देखिए आप लोग के बुक्स का एक मैंने बोला था कि कंबाइंड फॉर्म का जो इक्वेशन नंबर उसको कैसे प्रूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 एग्जांपल 10 में करा है कि सो दैट 5 माइनस रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। तो 5 माइनस रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे उसको सीखना है। तो सबसे पहले आपसे मैं ये क्वेश्चन राइज करूंगा, लिखना है, अगर कोई रेशनल नंबर है p बाई क्यू, रेशनल नंबर के साथ कोई भी मैनिपुलेशन करेंगे, मैनिपुलेशन का मतलब इसमें कोई चीज ऐड कर दो, कोई चीज सब्ट्रैक्ट कर लो, मतलब कोई चीज ऐड करने का मतलब क्या, कोई रेशनल नंबर ऐड कर दो या कोई इंटीजर ऐड कर दो। जस्ट लाइक इस तरह से समझे कि कोई इंटीजर अगर आप ऐड कर दोगे या कोई रेशनल में कोई रेशनल, इरेशनल नंबर हो गया, रेशनल याद रखिए, रेशनल में कोई भी रेशनल ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमेशा वो एक रेशनल नंबर ही देता है। क्या देता है, रैशनल नंबर ही देता है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगर इस चीज को आप समझ गए तो अब जो है आपका क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट जो है वो इजीली बनेगा। देखिए कैसे बनता है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 10, सो दैट 5 माइनस रूट 3, आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है शो करना है कि 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर प्रोसेस हम आगे बढ़ते हैं। लेट 5 माइनस रूट 3 इज नॉट ए इरेशनल एंड इरेशनल नंबर। मान लिए कि यह एक इरेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर नहीं है, सो इट इज रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है, सो बाय स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, अगर हमें रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन को चर्चा करेंगे तो यहां से क्या होगा, 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा p बाई क्यू, वेयर p एंड q
बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q इज इक्वल टू नॉट जीरो, और एचसीएफ ऑफ पीक्यू जो होना चाहिए मेरा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये मेरा क्या हुआ, डेफिनेशन हो गया। दैट इंप्लाइज दैट हम इससे मैं क्या करूंगा, अब देखिए मैंने क्या बोला कि अगर आपको कंबाइंड टर्म्स वाला दे, जैसे कि एडिशन में इस तरह का दे दे या मल्टीप्लिकेशन वाला दे दे, मोर देन 2 टर्म्स हो, तो उस केस में क्या करना है कि जो रूट वाला टर्म है ना, जो उस नंबर का इरेशनल पार्ट है उसको साइड कर लेंगे। तो मैं इसको बोल सकता हूं -√3 इज इक्वल टू p/q -5। दैट इंप्लाइज दैट अगर मैं बोथ साइड √3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो √3 इज इक्वल टू 5 - p/q, ऐसा बोल सकता हूं। अगर मैं इसका एलसीएम लिया तो q 5q - p, √3/1 आ गया। तो √3/1 इज इक्वल टू 5q - p डिवाइडेड बाय q हो गया। तो ये जो आप यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इन द इक्वेशन फर्स्ट, यहां पे हम लोग लिखेंगे इन द इक्वेशन फर्स्ट LHS इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू इरेशनल नंबर, जैसा कि हम लोग जानते हैं। ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। वाइल RHS इज इक्वल टू 5q - p डिवाइडेड बाय q इज इक्वल टू रेशनल नंबर। क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ये रेशनल नंबर क्यों हुआ, क्योंकि आपका p और q क्या है, इंटीजर है, और इंटीजर के साथ कोई भी मैनिपुलेशन करेंगे तो ऊपर में भी इंटीजर नीचे में भी इंटीजर, सो RHS इज इक्वल टू रेशनल नंबर। ठीक, तो यहां पे लिख भी सकते हैं सिंस PQ belongs to Z, so 5Q - P also belongs to Z। ये भी आ गया, तो यहाँ पे अपना ब्रैकेट में लिख लेंगे इतना करके। अब ये अगर इरेशनल होगा और ये आपका इरेशनल होगा तो बट इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल नंबर इज इक्वल टू नॉट रेशनल नंबर। कोई दुनिया का नंबर नहीं है जो इरेशनल और रेशनल दोनों होगा। ठीक, तो इसका मतलब हुआ बट इरेशनल नंबर इज इक्वल टू नॉट रेशनल नंबर, सो इक्वेशन फर्स्ट इज नॉट ट्रू। इसका मतलब हुआ इक्वेशन फर्स्ट जो है ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि मैंने माना ही गलत है तो क्या करेगा, गलत रिजल्ट ही तो देगा। तो सो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर आवर सपोजिशन is wrong and 5 - √3 is an irrational number, और यह क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। तो ये जो है आपका प्रोसीजर हो गया प्रूफ करने का। चलिए अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन समझ लिया तो एक और मैं क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करना पसंद करूंगा, वो है आपका एग्जांपल नंबर 11। चलिए 11 नंबर में चलूं, आप लोगों ने यहां तक कर लिया। चलिए तो अब है प्रूव दैट 3√2 इज इरेशनल नंबर। तो क्या जाता है इसमें, मैं तो ऐसे ही बना लूंगा 3√2 को मैंने मान लिया कि नॉट इरेशनल नंबर, फिर यहां से इसको मैं मानूंगा 3√2 और यहां से क्या होगा √2 को मैंने सेपरेट किया और 3 को मैं इधर कर दिया, हो गया। और यहां से देखिए क्या निकला मेरा p/3q, तो इसको लिख सकता हूं √3 इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया p/3q। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, फिर उसी तरह से यहां पे ये चीज पे लिखेंगे LHS इक्वल टू √3 3√2 है, सॉरी √2 ना है, √2 LHS इक्वल टू √2 इरेशनल नंबर एंड RHS जो आपका p/3q, तो इसको लिख लेंगे p/3q और यहाँ पे लिख देंगे 3q बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इसके बाद क्या हुआ, एक रेशनल नंबर हो गया, बट रेशनल नंबर इज इक्वल टू नॉट रेशनल नंबर, सो इक्वेशन फर्स्ट इज नॉट ट्रू, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड 5 - √3 इज रेशनल नंबर। तो इस तरह से जो एग्जांपल नंबर 11 आपका खत्म हो गया। चलिए अब अगर आप लोगों ने एग्जांपल नंबर 11 बना लिए तो मैं चलता हूं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। देखो एक्सरसाइज 1.3 में क्या कर रहा है, फटाफट इसको आप लोग लिख लेंगे। उतारते समय अगर आप लोग नहीं उतार पाते तो वीडियो को पॉज कर लिए, उसके बाद फिर उसको उतारें। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.3 है। देखिएगा एक्सरसाइज 1.3 में क्या पूछ रहा है से। एक्सरसाइज 1.3 का सबसे पहला क्वेश्चन मैं देख रहा हूं, कह रहा है
प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो अब यहाँ पे है कि एक उसको प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर में जब मुझे प्रूव करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वही जो आपका सिंपल यहाँ पे सिंगल टर्म है रूट 5, तो इसका मतलब मुझे फर्स्ट प्रोसीजर से चलना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, लेट रूट 5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सो इट इज रेशनल नंबर। क्या हो गया, सो इट इज रेशनल नंबर बाय स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ, बाय स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वहां से अगर मैं चलूंगा तो मैं बोल सकता हूं रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, वेर क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो, और एचसीएफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू, मैं यहां से बोल सकता हूं दैट इंप्लाई दैट, अब मैं इसको लिख सकता हूं पी बराबर अंडर रूट 5 इंटू क्यू, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, और इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन फर्स्ट, लिखूंगा विच सोज जो क्या शो करता है, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो P इज एल्सो, हो गया। फिर लिखेंगे सिंस P इज डिविजिबल बाय 5, सिंस P इज डिविजिबल बाय 5, so from Euclid's division lemma, so Euclid's division lemma, P can be written as 5 times K where K belongs to integer। क्यों लिखे मैंने आपको मालूम है, क्योंकि P जो है 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब मैं 5 से अगर P में डिवाइड करूंगा तो कुछ ना कुछ क्वोशंट आएगी, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगी। तो P से 5 से अगर मैं P में डिवाइड किया तो मान लिया कि मेरा क्वोशंट क्या आया, रिमाइंडर की वजह, तो P बराबर 5 क्या आ गया। अगर P बराबर 5 क्या आया, K बिलोंग्स टू इंटीजर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट P स्क्वायर बराबर 25 K स्क्वायर। सिंस वी नो दैट, यहां पे लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, वी नो दैट P स्क्वायर इज इक्वल टू 5K स्क्वायर, सो वी कैन राइट 5Q स्क्वायर बराबर 25K स्क्वायर। नीचे आप लोग को दिखाई दे रही है, चलिए नहीं दिखाई दे रही है तो ऐसा करता हूं मैं ऊपर से मिटाना शुरू कर लेता हूं। आप लोग ध्यान से सबको देखें, स्टेप को ध्यान से देखेंगे। पूरा मिटा ही दिया, क्या माने याद भी नहीं। चलिए लास्ट टाइम क्या लिखाया था, पी स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर था ना, अच्छा पी स्क्वायर बराबर 5 के नहीं, हाँ पी स्क्वायर बराबर 5 क्या आया था, 25 के स्क्वायर आया। अच्छा पी स्क्वायर बराबर जो था मुझे इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट मुझे क्या बोलती है, पी स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर, दैट इंप्लाई दैट Q स्क्वायर बराबर मुझे क्या मिल जाएगी 5K स्क्वायर, और इसको मानूंगा मैं इक्वेशन सेकंड, which shows Q square is divisible by 5, so Q is also, इसलिए क्या है कि Q भी 5 से डिविजिबल है। अगर Q भी 5 से डिविजिबल है इसका मतलब मैं लिख सकता हूं Q इज इक्वल टू 5 टाइम्स K, Q भी 5 से डिविजिबल है, सिंस P and Q both divisible by 5, so we can say that HCF of PQ is equal to 5, which is not equal to 1, जो कि मैं पहले जानता हूं कि 1 भी होना चाहिए, that लिख सकते हैं HCF of PQ equal to 5, but we suppose
HCF ऑफ PQ इज इक्वल टू 1। ये गलत रिजल्ट क्यों आया? क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ गलत किया। मेरा प्रोसेस तो बनाया हुआ सही है, तो गलत कहां किया? तो गलत वही किया कि मैंने सपोज ही गलत कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी सपोज HCF ऑफ PQ इक्वल टू 1 which contradict to each other, which contradict to each other. So our supposition is wrong. So our supposition is wrong and our supposition is wrong and क्या था मेरा क्वेश्चन? रूट अंडर 5 and supposition is wrong and therefore root 5 is an irrational number. इसलिए जो हो गया वो क्या हो गया? ये एक इरेशनल नंबर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका कंप्लीट रूप से डिस्कशन कर लिए। अगर 1 नंबर हम लोगों ने कर लिया तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 3 जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कंबाइंड फॉर्म में दिए हुए हैं, मतलब उसमें 1-2 टर्म ज्यादा दिया हुआ है जो कि हम लोग को काफी हेल्प करती है जल्दी में सॉल्व करने के लिए। तो अब हम लोग चलते हैं, देखिएगा ध्यान से आप लोग क्या है इस क्वेश्चन में हम लोगों के लिए। चलिए, तो मेरा जो क्वेश्चन है अब ध्यान से आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, इसको मिटा ले, इसको मिटा लेते फटाफट पे। तो इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोगों के लिए है वो देखना ध्यान से आप लोग। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, सॉरी सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसका। फर्स्ट तो मैंने कर लिया, सेकंड में बोल रहा है प्रूव दैट 3 + 2 √ 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम लोग मानेंगे लेट 3 + 2 √ 5 इज एन इरेशनल नंबर, इज नॉट ए इरेशनल नंबर। मान लिए कि यह एक इरेशनल नंबर नहीं है। जब इरेशनल नंबर नहीं है सो इट इज रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो डेफिनेटली रूप से मैं इसमें स्टैंडर्ड डेफिनेशन यूज करके इसको मैं रेशनल नंबर के डेफिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं। सो इट इज ए रेशनल नंबर। तो उस केस में मैं बोल सकता हूं 3 प्लस, तो यहां पे लिख सकता हूं बाय। सो बाय डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, या स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिख लेंगे, यहां पर स्टैंडर्ड यहां लिख लीजिएगा। डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर मेरा क्या बोलता है कि 3 + 2 √ 5 is the rational number which is of the form p/q HCF of PQ is equal to 1, PQ belongs to integer, Q is equal to not 0। ये मेरा हो गया। That implies that 2 √ 5 is equal to p/q -3। अगर हम इसे कैलकुलेट किया तो 2 √ 5 is equal to मुझे क्या मिलेगी? p - 3q/q। That implies that √5 is equal to p - 3q/q/2। यानी इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट माना, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट में देखिएगा, इन इक्वेशन फर्स्ट LHS is equal to √5 which is irrational number, जो कि क्या है? इरेशनल नंबर। क्लियर हो गया। और मैं अगर राइट साइड करता हूं और RHS में, इसके बाद यहां लिखिएगा RHS is equal to p - 3q/2q is equal to रैशनल नंबर। क्यों लिखा हुआ है रैशनल नंबर? क्यों है रैशनल नंबर? तो लिखेंगे सिंस 2q is equal to not 0, pq belongs to integer, so p - 3q belongs to also integer and 2q also integer। तो ये आप यहां पे लिख देंगे। तो RHS ऑफ p - 3q/2q is equal to रैशनल नंबर हो गया। तो बट there does not exist any number which is irrational as well as rational number। तो कोई भी दुनिया में ऐसी नंबर नहीं है जो रैशनल के साथ साथ इरेशनल नंबर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि रैशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नंबर। तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी ऐसी नंबर नहीं है जो रैशनल के साथ इरेशनल नंबर है। तो ये रिजल्ट मुझे मिला क्यों?
क्योंकि मैंने सपोज किया गलत था। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग and 3 plus 2 root 5 is an irrational number। ये क्या हो गया? irrational number हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आप लोग देखना है क्वेश्चन नंबर 3 में चलते। थर्ड में भी इसी तरह के प्रॉब्लम्स कंबाइंड फॉर्म में दिए गए। इसमें पहला है 1/√2, तो इसमें हम लोग ले लेते हैं। थर्ड नंबर देखिएगा आप लोग, थर्ड का 1, तो हम लोग मानेंगे 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, सो इट इज ए रेशनल नंबर बाय स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। यहाँ पे क्या करेंगे? 1/√2 रखेंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे? 1 रखेंगे और इधर क्या करेंगे? अच्छा, ये 1/√2 आ गया, इसको अपना 1/√2 रखे। अब देखिएगा गर्ल्स, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? ध्यान से देखना, इसको लिख सकते हैं Q/P इज इक्वल टू, ऐसे बोले तो √2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? Q/P। Q/P आ गया। तो अब यहां पे क्या है कि इसको अगर मैं Q/P माना तो यहां पे क्या है कि यहां पे Q इक्वल टू नॉट 0 होने के साथ साथ, Q इक्वल टू नॉट 0 होने के साथ साथ आपको P इक्वल टू नॉट 0 भी सपोज करना पड़ेगा। P इक्वल टू 0 तो हो सकता है, लेकिन मैंने इसलिए क्या, क्योंकि यहाँ पे अच्छा इस चीज को आप यहीं पे रखिए, ठीक, तो और उस चीज को यहीं पे रखिए और यहाँ पे देखेंगे इफ P बराबर नॉट 0। अगर P बराबर नॉट 0 हो तो मैं इसको इस तरह से आराम से लिख सकता हूं, आराम से लिख सकता हूं। तो आराम से जब मैं लिख सकता हूं तो √2 बराबर, अगर ये P बराबर 0 हो गया तो ये पूरा नंबर ही 0 के बराबर होगा, तो फिर रेशनल नंबर आना ही है। तो ये P बराबर नॉट 0, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं। और ये चीज जो है √2 बराबर Q/P, फिर इसको मैं लिखूंगा इक्वेशन फर्स्ट। LHS बराबर मेरा क्या है? √2 है जो कि रेशनल नंबर है, और RHS बराबर मेरा क्या दिया हुआ? ये आपका Q/P है, Q/P है जो कि आपका रेशनल नंबर है। और यहाँ पे क्या है कि इसको हम लोग लिखेंगे Q इक्वल टू नॉट 0, P इक्वल टू PQ बिलोंग्स टू Z एंड PQ बिलोंग्स टू Z, but a rational is equal to not a rational number, so our supposition is wrong and 3 plus 2 root 5 is a rational number। इसीलिए क्या हुआ? एक रेशनल नंबर हो गया। तो इस तरह से इसको भी बना लिया। फिर देखिएगा इसी में एक और क्वेश्चन है, वो है आपका 7√5 दिया हुआ। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंजिंग करता हूँ, 7√5 डाल देता हूँ। यहाँ पे मेरा 7√5 आएगी, 7√5 आएगा तो यहाँ पर मेरा क्या होगा? आराम से मैं बोल सकता हूँ √5 इज इक्वल टू P/7Q, और ये ऐसा हो जाता है तो मैं यहां से बोल सकता हूं दैट इंप्लाइज दैट √5 इज इक्वल टू P/7Q। और लेफ्ट में मेरा क्या है? √5 है, राइट में मेरा क्या है? 7P, सॉरी P/7Q है, और यहाँ पे लिखेंगे PQ बिलोंग्स टू इंटीजर और 7Q बिलोंग्स टू आल्सो इंटीजर, बट रेशनल नंबर इज इक्वल टू नॉट रेशनल नंबर, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। एंड यहाँ पे इससे पहले 1/√2 था, अब यहाँ पे क्या करेंगे? 7√5 रख देंगे, 7√5 इज एन रेशनल नंबर हो गया। फिर देखिए इसी तरह से एक क्वेश्चन और है 6 + √2। तो बहुत ही इजी वे में आप लोगों को बता रहा हूँ ये एक्सरसाइज। 6 + √2 की अगर मैं बात किया तो फिर यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? 6 + √2 रखना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे √2 रख करके इधर मुझे P को भेजना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं रख दिया √2 तो मुझे यहाँ पे क्या हाल होगा? ये मेरा हो जाएगा P - 2Q और डिवाइडेड बाय Q, और मेरा LHS में कहेंगे √2 व्हिच इज रेशनल नंबर, एंड P/Q, P - 2Q अपॉन Q इज इक्वल टू रेशनल नंबर, और यहाँ पे Q बिलोंग्स टू इंटीजर, उसके बाद लिखेंगे P - 2Q बिलोंग्स टू आल्सो इंटीजर, बट रेशनल नंबर इज इक्वल टू नॉट रेशनल नंबर, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड 7/5 की जगह पे मेरा क्या आ जाएगा? 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरह से हम लोगों ने इरेशनलिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो ये हो गया आपका इरेशनल नंबर से रिलेटेड जितने भी आपका थ्योरम्स है, कहने का मतलब जितने भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था ये सारा ही था। अब इसके बाद जो है आपका ऐसी कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले आप लोग से आपकी रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को मैंने जो बताया है, एक उस तरह के जिसमें कि आपका सिंगल टर्म रहेगा, सिंगल डिजिट रहेगी, उस तरह का आपका
जब भी आप इरेशनलिटी शो करें तो आपको जो मैंने पहला मेथड बताया उसको यूज करें। अगर आप उसमें कंबाइंड टर्म दे दिया तो आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका सेकंड मेथड। इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज 1.3 जो है वो कवर हो गया है। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 1.4 के तरफ, जो कि हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगा। एक्सरसाइज 1.4 जिसमें पूरा का पूरा जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेनली रूप से इन्हीं सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब कि हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं क्या चीज, हम लोग का जो मेरा टारगेट है वो है आप लोग को डिस्कस करना है, वो है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन की बेस पे कैसे हम लोग रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को क्लासिफाई करते हैं। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई रैशनल और इरेशनल नंबर्स विद द हेल्प ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। तो उसके बाद फिर मैं उनको कवर करते हुए फिर आपका ये रियल नंबर का एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं अब फिर से आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे रेशनल नंबर का नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि आपको 1.4 है। तब तक के लिए फिर मैं चलता हूं आप लोगों के साथ। बाय ऑल ऑफ यू, थैंक्स ऑल ऑफ यू।